हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसके तहत आज हम ऊर्जा पढ़ेंगे। ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं या फिर मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा को स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाए जा सकने वाले सभी स्रोत को ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इनका उपयोग बिजली और ऊर्जा के दूसरे स्वरूपों को तैयार करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो कि नवीकरणीय कहलाते हैं, और दूसरा होता है गैर परंपरागत जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे तो कोयला, विद्युत, ताप जल, कोयला, विद्युत, ताप जल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सब क्या है? ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला, विद्युत, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और बायोडीजल क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब कोयले की बात करेंगे जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसका भंडारण और उत्पादन देखें तो भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण जीएसआई विभाग के 1 अप्रैल 2018 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 27.99 अरब टन यानी 2798.7 करोड़ टन कोयले का भंडार है, जो कि देश के कुल कोयला भंडार का 317.73 अरब टन का 8.78% है। जीएसआई के अनुसार जीएसआई के इस अनुमान के आधार पर कुल कोयला भंडार में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। पहला स्थान झारखंड का, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा पश्चिम बंगाल का है और 5वां मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में चतुर्थ, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार तीसरा स्थान आता है। तो मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में चौथा है और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब विस्तार देख लेते हैं। तो इस कोयले का विस्तार मध्य प्रदेश में कोयला सोन एवं पेच कानन घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। प्रदेश में कोयले का पूर्ण संचय निचली गोंडवाना समूह सेल में है। मध्य प्रदेश में कोयले के संचित भंडार पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में फैले हैं। जिलों की बात करें तो छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली में हैं। वर्ष 2016-17 में 64 खदानों से कोयला निकाला गया, जिसमें 20 खुली खदानें, 42 अंतर्भौमिक तथा 2 मिश्रित प्रकार की खदानें हैं। झारखंड का दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र का पश्चिमी क्रम मध्य प्रदेश के सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र से सटा है। तो झारखंड का दामोदर घाटी क्षेत्र का जो पश्चिमी क्रम है वह मध्य प्रदेश के सोन घाटी कोयला क्षेत्र से सटा है। अब गुणवत्ता की बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्तम प्रकार का कोयला नहीं पाया जाता है। कुल भंडार का 7.82% यानी 218.7 करोड़ टन मध्यम कोक्कर प्रकार का तथा शेष अकोक्कर प्रकार का कोयला पाया जाता है। पैच कान्हन एवं सोहागपुर का कोयला अर्ध कोक्कर प्रकार का कोयला है। यहाँ मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयला क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मध्य भारत का कोयला क्षेत्र और दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत का कोयला क्षेत्र देखेंगे तो इसका विस्तार सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, उमरिया, सोन नदी घाटी बेसिन में स्थित है। अन्य नाम देखें तो विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, इस कोयला क्षेत्र को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला सोहागपुर, दूसरा सिंगरौली कोयला क्षेत्र, तीसरा उमरिया कोयला क्षेत्र, कोरार कोयला क्षेत्र और जोहिला कोयला क्षेत्र। अब सोहागपुर कोयला क्षेत्र देखेंगे सबसे पहले तो शहडोल जिले में विस्तृत है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख कोयला क्षेत्र है। 1830 में प्रथम बार कोयला क्षेत्र का पता चला था, तो ये याद कर लीजिएगा, 1830 में प्रथम बार सोहागपुर कोयला क्षेत्र का पता लगा था। अनुमानित भंडार 792.59 करोड़ टन 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में है। द्वितीय श्रेणी का कोयला है और नमी की अधिकता
होती है। विस्तार देखें तो 3000 वर्ग किलोमीटर पश्चिम में घुनघुटी रेलवे स्टेशन से पूर्व में हसिया नाला तक ये विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के झगराखंड, कोरिया और झिलमिली सोनहट क्षेत्र से पूर्व व उत्तर पूर्व से में जुड़ा है। कटनी बिलासपुर रेल लाइन इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग से व अनूपपुर चिरमिरी लाइन पूर्वी भाग से गुजरती है। 1985 में दक्षिण पूर्व कोल्ड फील्ड लिमिटेड द्वारा उत्खनन हो रहा है। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र अनूपपुर में स्थापित है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो याद कर लीजिएगा। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र अनूपपुर स्थापित है सोहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। और कोयला खदानें और परतों की बात करें तो बुढ़ार अमलाई है, ये सोहागपुर बेसिन का पश्चिमी भाग है और 1926 में उत्खनन प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट है कोतमा क्षेत्र, बुहार क्षेत्र की पूर्वी दिशा में अनूपपुर चिरमिरी रेल लाइन पर स्थित है। ये 1939 से उत्खनन एसीसी कंपनी द्वारा हो रहा है। भद्रा और जमुना अन्य खदानें हैं यहाँ के कोतमा क्षेत्र की। अब आगे बढ़ते हैं तो बिजुली झगराखंड क्षेत्र है जो सोहागपुर क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। सोहागपुर क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है बिजुली झगराखंड क्षेत्र। अब नेक्स्ट है हमारा सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो कि प्रदेश का दूसरा बड़ा कोयला क्षेत्र है। पहला सोहागपुर था, दूसरा सिंगरौली है। तुलनात्मक उत्तम प्रकार का कोयला है। 1830 में इसका पता चला था। विस्तृत खोज तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में हुई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में विकास के लिए कटनी से ओबरा तक रेल लाइन बनाया गया है। अनुमानित भंडार 1553.5 करोड़ टन है। विस्तार देखें तो 2300 वर्ग किलोमीटर, 80 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, शेष मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले 2220 वर्ग किलोमीटर में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र को कचनी नदी निम्न दो भागों में विभाजित करती है। तो कचनी नदी सिंगरौली कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांट देती है। पहला है मुख्य उपबेसिन जो कि पश्चिमी भाग में विस्तृत है और दूसरा है मोहर उपबेसिन जो कि पूर्वी भाग में विस्तृत है। भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। कोयला की सबसे मोटी परत जिगुरदह टॉप सीम है जिसकी परत 131 से 138 मीटर मोटी है। यह भारत की बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत है। कटनी चौपन रेलवे लाइन है। खदानें देखें तो गौरबी, जयंत व झिगुरदह मध्य प्रदेश और बीना उत्तर प्रदेश में है। नौनागर परत भी है। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना देखें तो सिंगरौली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में अनपरा, रेणु सागर तथा सिगोली तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL सर्वाधिक उत्पादन करती है। अमेलिया कोयला ब्लॉक मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। अब उमरिया कोयला क्षेत्र की बात करेंगे तो थर्ड उमरिया कोयला क्षेत्र है। उमरिया जिले में विस्तृत सबसे छोटा 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है उमरिया कोयला क्षेत्र। कटनी बिलासपुर रेल लाइन पर अवस्थित है। 1882 से उत्खनन हो रहा है। राख और आर्द्रता युक्त निम्न गुणवत्ता वाला कोयला यहाँ पे पाया जाता है। भंडारण 18.13 करोड़ टन अनुमानित है। अब नेक्स्ट है कोरार कोयला क्षेत्र। यह 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। भंडार देखें तो 29.6 लाख टन अनुमानित है। उमरिया के 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और फिर नेक्स्ट है फिफ्थ वाला जोहिला कोयला क्षेत्र, जोहिला नदी घाटी में स्थित है। जोहिला नदी घाटी में जोहिला कोयला क्षेत्र स्थित है। अब सोहागपुर कोयला क्षेत्र के पश्चिम में अवस्थित है। नौरोजाबाद एवं बीरसिंहपुर में उत्खनन होता है। भंडार देखें तो 32.2 करोड़ टन भंडार अनुमानित है। कैमूर की सीमेंट फैक्ट्री के अंतर्गत ये आता है। कोरार के दक्षिण में बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास है। संजय गांधी तापीय विद्युत केंद्र बीरसिंहपुर उमरिया स्थापित है। अब नेक्स्ट है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो सतपुड़ा गोंडवाना बेसिन क्षेत्र जिसमें उत्तरी छिंदवाड़ा एवं बैतूल के पहाड़ी भाग तथा नरसिंहपुर व होशंगाबाद के क्षेत्र शामिल हैं। सतपुड़ा के उत्तरी व दक्षिणी ढलानों की नदी घाटियों गोदावरी बेसिन की पेंच व कानन नदी और तवा में विस्तृत है। उमरसूर कच्छ गुजरात से पहले भारत का सबसे पश्चिमी कोयला क्षेत्र है।
अर्धवृत्ताकार पेटी है। मध्यम गुणवत्ता का कोकिंग कोयला यहाँ पे पाया जाता है। जबलपुर, मुंबई तथा नागपुर मुंबई रेल मार्ग के कारण सतपुड़ा कोयला क्षेत्रों का उत्खनन प्रारंभ हुआ है। सारणी बैतूल में तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दक्षिणी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जिसमें कानन घाटी क्षेत्र और पैंच घाटी क्षेत्र आते हैं। और नेक्स्ट है उत्तरी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जिसमें पाथाखेड़ा क्षेत्र, सायपुर तवा घाटी क्षेत्र और मोहपानी क्षेत्र आते हैं। अब हम पहले बात करेंगे कानन घाटी क्षेत्र की। तो इसका विस्तार छिंदवाड़ा शहर के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। खदानें देखें तो शारदा, दमुआ, कलिन, छपार, काली छापर, घेराबारी, नीमखेड़ा, पठारा, जिनौर, दातला, जमाई, हिंगन देवी, हृदागढ़, जुन्नारदेव, नीमरखेड़ा, राखीखोल, दानवा, नदन और भाजीपानी प्रमुख खदानें हैं। अब पैंच घाटी क्षेत्र की बात करेंगे तो यह क्षेत्र कान्हन घाटी क्षेत्र का ही भाग है और 1934 से उत्खनन हो रहा है। कोयले की परतें बरकुही, चांदमेटा में परासिया तथा पेंच तक 18 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। अन्य परतों की बात करें तो गंजनगेह, रेतिया, सिरगौरा, अम्बाड़ा, दमला, हिंगन देवी, धनकासा, छिंदवाड़ा, जमुनिया पठार, चिकली, रावणबाड़ा, दमुआ और शिवपुरी, भमौड़ी और इकलेहरा हैं। अब पाथाखेड़ा क्षेत्र देखेंगे तो तवा घाटी में बैतूल जिले में अवस्थित है। कोयला में राख की मात्रा अधिक होती है। सारणी बैतूल में तापीय विद्युत केंद्र परियोजना को इस क्षेत्र से कोयला मिलता है, पाथरखेड़ा क्षेत्र से। अब सायपुर तवा क्षेत्र है तो सायपुर तवा क्षेत्र है तो सतपुड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सायपुर तवा क्षेत्र। तवा नदी घाटी के किनारे बैतूल और होशंगाबाद के मध्य स्थित है। तो तवा नदी घाटी के किनारे बैतूल और होशंगाबाद के मध्य स्थित है। तवा बेसिन के इस कोयला क्षेत्र का समुचित परीक्षण नहीं हुआ है, जिसके चलते उत्खनन भी नहीं होता है। खदानें देखें तो दुल्हरा, गुरुमुंडा, तांदसी, सोनादा तथा ब्राह्मणपारा खापा है। अब मोहपानी क्षेत्र देखेंगे तो सतपुड़ा क्षेत्र के उत्तरी ढाल पर स्थित है। मुंबई जबलपुर रेल लाइन के निकट है। कोयला में नमी की मात्रा अधिक होती है। अब कोयला संस्थर मीथेन देखेंगे यानी कोल बेड मीथेन, CBM की बात करेंगे तो CBM एक प्राकृतिक गैस है जो कोयला क्षेत्रों में कोयले के साथ पाई जाती है। प्रदेश में CBM के क्षेत्र देखें तो पूर्वी सोहागपुर शहडोल में, पश्चिमी सोहागपुर शहडोल में और पश्चिमी सतपुड़ा, पेंच और कानन में है इसके क्षेत्र। अब इन सभी क्षेत्रों को दोहन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों का जो दोहन है वह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा होता है। अब कोयला खनन कंपनी की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कार्यरत कंपनियों द्वारा ही इस राज्य में कोयले का उत्खनन किया जाता है। अब कंपनियां देखेंगे तो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड NCL सिंगरौली में है, सिंगरौली का कोयला क्षेत्र। और साउथ ईस्ट कोल फील्ड होगा यहाँ पे तो SECL शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में। और वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड WCL है तो यहाँ पे छिंदवाड़ा, बैतूल, पेंच, कानन और पाथरखेड़ा होगा। निजी कोयला उत्पादन कंपनियां देखें तो SPL, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, JPVL, अल्ट्राटेक, बिचारपुर शहडोल खदान है। अब कोयला धोवनशालाएं देखें तो ACC सीमेंट कटनी, अग्रवाल इंदौर, नंदन दमुआ और भाटिया इंदौर हैं। अब ताप विद्युत परियोजनाओं की बात करेंगे तो जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रदेश की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है चांदनी ताप विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। अवस्थिति इसकी नेपानगर बुरहानपुर में है और मध्य प्रदेश की प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। ये मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। अखबारी कागज के कारखाने को विद्युत आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र एवं नेशनल कोल्ड फील्ड लिमिटेड नागपुर द्वारा होती है। जल की आपूर्ति सुक्ता नदी से और उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट थी, जिसे बढ़ाकर 177 मेगावाट कर दिया गया है। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना है नेक्स्ट, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अवस्थिति चचाई, अमरकंटक, अनूपपुर में है। कोयले की आपूर्ति सुहागपुर कोयला क्षेत्र से होती है और जल की आपूर्ति चचाई में निर्मित बांध से होती है।
उत्पादन क्षमता 490 मेगावाट है। अब नेक्स्ट है जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अब स्थिति जबलपुर है। कोयले की आपूर्ति जबलपुर के आसपास के कोयला क्षेत्र से होती है और जल आपूर्ति नर्मदा नदी पर निर्मित बांध से होती है। उत्पादन क्षमता देखें तो 151 मेगावाट है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र उपक्रम है ये। अब पेंच ताप विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अब स्थिति छिंदवाड़ा है। कोयले की आपूर्ति पेंच घाटी कोयला क्षेत्र से होती है और जल की आपूर्ति पेंच नदी पर निर्मित बांध से होती है। कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट प्रस्तावित है और 588 मेगावाट वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। अब ये ताप विद्युत मध्य प्रदेश की नवीन ताप विद्युत परियोजनाएं देखेंगे तो पहली है गाड़रवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि नरसिंहपुर में स्थित है। स्थापना 2014 में हुई थी। एनटीपीसी कंपनी का है। उत्पादन 1600 मेगावाट है और जल मिलता है शक्कर नदी से जल इसको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। खरगोन सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि खरगोन सेल्दा एवं दलची गांव में है। स्थापना निर्माणाधीन है ये और एनटीपीसी कंपनी का है और उत्पादन 1320 में होता है और नर्मदा नदी से इसको जल मिलता है। 1320 मेगावाट उत्पादन होता है। अब बैरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट छतरपुर में है। ये भी निर्माणाधीन है। अभी एनटीपीसी की है। एनटीपीसी है कंपनी यहाँ पे और 2640 क्या है उत्पादन मेगावाट में है। अब दादा धूनी वाले देखेंगे तो गोरदिया खंडवा में है ये। 2010 में एनटीपीसी है यहाँ पे कंपनी और 1600 मेगावाट है और पाथरखेड़ा से क्या मिलता है इसको कोयला मिलता है और सुक्ता नदी से जल मिलता है। अब निकरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है तो सिंगरौली में है। 2013 में हुई थी। जेपी कंपनी है। 1320 मेगावाट है। अमेलिया डोंगरी से कोयला मिलता है। अब बीना है तो बीना सागर में स्थित है। 2012 में शुरू हुई थी और जेपी सीमेंट का यहाँ पे कंपनी है और 250 मेगावाट है और बीना नदी से इसको जल मिलता है। अब झाबुआ की बात करेंगे तो सिवनी में है। 2016 में शुरू हुई थी। भेल कंपनी है और 600 मेगावाट की क्षमता है यह उत्पादन है। अब संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है नेक्स्ट तो इसको देखेंगे तो इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। अब स्थिति इसकी बीरसैंपुर पाली उमरिया में है। कोयले की आपूर्ति जोहिला कोयला क्षेत्र में हुई थी। जल की आपूर्ति जोहिला नदी पर निर्मित बांध से होती है। उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट थी जिसे विगत वर्षों में बढ़ाकर 1340 मेगावाट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से संचालित है और वर्ष 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अब स्थिति सारणी बैतूल में है। कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र एवं नेशनल कोल्ड फील्ड लिमिटेड नागपुर द्वारा होती है। जल की आपूर्ति तवा नदी पर निर्मित बांध से होती है। उत्पादन क्षमता 312 मेगावाट थी जिसे बढ़ाकर विगत वर्षों में 1330 मेगावाट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से यह स्थापित हुई थी वर्ष 1987 में। अब स्थिति इसकी बेड़न सिंगरौली है। 2 चरणों में पूर्ण हुई थी। कोयले की आपूर्ति निगाही की खदानें यानी सिंगरौली कोयला क्षेत्र से होती है। अब नेक्स्ट है और इसी के बारे में है ये विंध्याचल ताप विद्युत के बारे में। तो जल की आपूर्ति रेहंद नदी से होती है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है विंध्याचल। उत्पादन क्षमता देखिए तो 4760 मेगावाट है। इसमें वर्तमान में 3260 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति देखिए तो 5 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव को होती है विद्युत आपूर्ति। इससे मध्य प्रदेश को 30% विद्युत की प्राप्ति होती है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र देखें तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। उद्घाटन मार्च 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अब स्थिति डोंगलिया खंडवा है। कोयले की आपूर्ति सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और जल की आपूर्ति नर्मदा सुक्ता नदी से होती है। जल की आपूर्ति। उत्पादन क्षमता 2520 मेगावाट है। अब सामन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट देखेंगे। सामन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट देखेंगे तो अब स्थिति सासन गांव सिंगरौली में है। रिलायंस पावर की सहायता से स्थापित है ये। उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है।
कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है। कोयले की आपूर्ति मोहर अमलौरी तथा छत्तीसाल खदान भारत सरकार द्वारा आवंटित है। अब ताप विद्युत केंद्र देख लेते हैं शॉर्ट में। तो चांदनी कहाँ पे, चांदनी बुरहानपुर में है। तवा का कोयला और ताप्ती नदी का जल मिलता है। 1953 में स्थापित है। क्षमता है इसकी 17 मेगावाट और लाभान्वित राज्य इकाई है नेपानगर कागज मिल बुरहानपुर। अमरकंटक अनूपपुर में आता है। सोहागपुर का कोयला और सोन नदी का जल मिलेगा। 1965 में स्थापित है। 450 मेगावाट और मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। सतपुड़ा सारणी बैतूल है पाथरखेड़ा में। पाथरखेड़ा का कोयला तवा नदी का जल, पाथरखेड़ा का कोयला तवा नदी का जल 1967 में स्थापित है और क्षमता इसकी 1017 मेगावाट है और मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होते हैं 3:2 के अनुपात में। अब विंध्याचल बैरन सिंगरौली में है। सिंगरौली का कोयला और रेहंद का जल 1987 में स्थापित है। 3760 मेगावाट क्षमता है। 5 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश दमनदीप लाभान्वित होता है। 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रूस की सहायता से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा संयंत्र 2001 में स्थापित किया गया था। अब जबलपुर ताप केंद्र देखेंगे। जबलपुर का कोयला और नर्मदा नदी का जल 1960 में स्थापित 151 मेगावाट क्षमता और मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। संजय गांधी उमरिया जोहिला क्षेत्र का कोयला, संजय गांधी उमरिया में जोहिला क्षेत्र का कोयला और जोहिला नदी का ही जल लगता है। 1993 में प्रारंभ हुआ। 1340 मेगावाट और मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। पेंच छिंदवाड़ा की बात करेंगे तो छिंदवाड़ा का कोयला और पेंच नदी का जल और 2012 में स्थापित 210 मेगावाट क्षमता है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र लाभान्वित होते हैं। दादाजी धूने वाले खंडवा, यह 2000 मेगावाट का है। मध्य प्रदेश और गुजरात लाभान्वित होते हैं। मांडू ताप परियोजना धार में है। मध्य प्रदेश और गुजरात लाभान्वित होते हैं। बीना ताप विद्युत गृह सागर में है 1000 मेगावाट और विद्युत कोयला क्षेत्र में मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में है ये। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है। 2014 में स्थापित हुआ था। 2520 मेगावाट क्षमता का और मध्य प्रदेश लाभान्वित है इससे। मालवा ताप विद्युत गृह देखेंगे तो खंडवा में है। 2000 मेगावाट का जनवरी 2008 से कार्य प्रारंभ हुआ था। अमरकंटक विस्तार इकाई है तो उमरिया में है। 210 मेगावाट की है और 2006-07 में स्थापित हुई थी। अब विद्युत संबंधी कार्यक्रम या योजनाओं की बात करें। मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना प्रारंभ सितंबर 2016 में हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य 5 लाख स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करना है, जिसकी लागत 4000 करोड़ रुपए है। और फ्लैट रेट योजना देखें। फ्लैट रेट योजना तो इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2013 से हुआ था। इसका उद्देश्य किसानों को वर्ष में 2 बार 6 माही किस्तों में 1200 रुपये प्रति हॉर्स पावर वार्षिक बिजली के बिल का भुगतान करना है। अब इंदिरा गृह ज्योति योजना देखेंगे। इंदिरा गृह ज्योति योजना, इसका प्रारंभ 7 फरवरी 2019 को हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा BPL से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रतिमाह 100 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब सौभाग्य योजना देखेंगे तो प्रारंभ 22 दिसंबर 2017 से हुआ था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रदेश के 3 जिले इंदौर, मंदसौर, नीमच में 100% विद्युत विहीन घरों तक निर्धारित लक्ष्य से पूर्व बिजली प्रदान कर दी गई है। अब उजाला योजना देखेंगे तो इसका प्रारंभ 30 अप्रैल 2016 से हुआ था। इसका उद्देश्य इसके अंतर्गत 9 वाट क्षमता के LED बल्बों का वितरण किया जा रहा है। स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना प्रारंभ 4 मई 2011 से हुआ है। 4 मई 2011 से इसका उद्देश्य किसानों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन देना है। इस योजना के द्वारा नवंबर 2020 तक 91.95 हजार ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं। अब फीडर विभक्तिकरण योजना है तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक 11 kV फीडरों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। तो घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। दीनबंधु योजना देखेंगे तो प्रारंभ 30 जून 2013 को हुआ। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बल्ब के संबंध में है। प्रावधान बिल
की सरचार्ज राशि वितरण कंपनियों द्वारा एवं शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। आभा विद्युत मित्र योजना की बात करेंगे अब। तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा रायसेन, विदिशा और राजगढ़ जिलों के अंतर्गत 10 गाँव में प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत बिल वितरण, राजस्व संग्रहण, मीटर रीडिंग आदि कार्यों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग की बात करेंगे तो इसका प्रारंभ 1998 में हुआ था। विद्युत वितरण को नियंत्रित करना तथा विद्युत शुल्क दरों पर सरकार को परामर्श देना। अब मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियां देखेंगे हम। तो पहली है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। कार्य विद्युत उत्पादन करना है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी है नेक्स्ट। तो इसकी स्थापना जून 2006 में पावर ट्रेडिंग कंपनी नाम परिवर्तित 10 अप्रैल 2012 से एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड हो गया है। तो क्या हो गया है, तो पावर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्थापना हुई थी और नाम परिवर्तित हो गया है। 10 अप्रैल 2012 से यह एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बन गई है। इसका कार्य राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत व्यवस्था करना है। राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत व्यवस्था करना है। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। अब नेक्स्ट है हमारा, और इसी के बारे में 26 अप्रैल 2012 को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का विलय एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी में किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का विलय एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी में कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है और इसका कार्य पावर ट्रांसमिशन करना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। कार्य जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग के जिलों में विद्युत वितरण करना है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नेक्स्ट है। तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसका कार्य देखिए तो भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में विद्युत वितरण करना है। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिसका मुख्यालय इंदौर में है। इसका कार्य इंदौर, उज्जैन संभाग में विद्युत वितरण करना है। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, 1982 में स्थापना हुई, मुख्यालय भोपाल में है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 4 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के संजय गांधी ताप विद्युत गृह बीरसैपुर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 8,758.8 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन, 74.6% प्लांट लोड फैक्टर PLF कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले वर्ष 2018-19 में इसी ताप विद्युत गृह के 8,680.7 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन, 74% PLF अर्जित किया। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष में 19 मार्च तक 26,326.7 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के इतिहास में सर्वाधिक ताप विद्युत का उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने हरदा जिले में 132 kV सब स्टेशन में 63 MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित कर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है। 22 मई 2023 को प्रदेश में पहली बार 220 kV वोल्टेज स्तर पर HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस तकनीक का प्रयोग करके 160 MVA अति संवेदनशील उपकरण रिमोट से संचालित किया जा रहा है। यह जबलपुर के नया गांव में स्थापित किया गया है, जो प्रदेश के 6 जिलों नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और कटनी को विद्युत आपूर्ति करेगा। इसकी लागत 6 करोड़ 50 लाख रुपए है। सरल संयोजन पोर्टल की बात करें तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से 24 घंटे में प्रदान किया जा रहा है। 21 जुलाई 2023 को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के काकरापारा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 गुजरात से
218.98 मेगावाट विद्युत क्रय करने के संबंध में पावर परचेस एग्रीमेंट किया है। मध्य प्रदेश को यह बिजली 4.40 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 जून 2023 से 24 घंटे प्राप्त होने लगी है। एकल तकनीकी एवं वाणिज्य हानियों में सर्वाधिक कमी करने वाला नर्मदापुरम व्रत विद्युत व्रत बन गया है। तो नर्मदा व्रत क्या बन गया है? विद्युत व्रत बन गया है। सर्वाधिक कमी करने वाला है एकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में। मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के कार्य क्षेत्र हरदा व्रत विद्युत ट्रांसफार्मर फेल की दर में सर्वाधिक कमी वर्ष 2022-23 में 2.4% की कमी वाला व्रत बन चुका है। तो हरदा व्रत विद्युत दुर्घटनाओं में सर्वाधिक कमी वर्ष 2022-23 में 13.33% की कमी करने वाला विद्युत व्रत ग्वालियर को पुरस्कृत किया गया है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत स्थापित होने वाला देश का प्रथम आधुनिक बिजली ग्रिड 33/11 kV इंदौर की सांबेर तहसील के इमलीखेड़ा में 17 अगस्त 2023 को लोकार्पण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंदौर जिले में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोला ग्राउंड मुख्यालय में स्मार्ट मीटर का मास्टर कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश का पहला 200 MVA ट्रांसफार्मर दमोह जिले में स्थापित किया है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा राज्य स्तर पर न्यूनतम विद्युत दुर्घटना के लिए हरदा व्रत को वर्ष 2021-22 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर अब बिजली कंपनियों के पास खुद की पुलिस होगी, जिसके लिए सभी जिलों में अलग से थाने खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर, रतलाम के बाद स्मार्ट मीटर लगाने वाला उज्जैन तीसरा शहर बन चुका है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी 22 बोट सुविधा देने वाली देश की पहली कंपनी बन चुकी है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश में पहली बार इंदौर में ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार में हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का प्रयोग किया है। मध्य प्रदेश का 100% स्मार्ट मीटर संचालित करने वाला पहला शहर महू इंदौर है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अधोसंरचना संबंधी नए कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने तथा सर्वे के कार्य के लिए GIS सर्वे मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। थिंक गैस द्वारा भोपाल तथा राजगढ़ में ग्रीन एनर्जी पार्क स्थापित किए गए हैं। देश का पहला जियो एक्सचेंज सिस्टम भोपाल नगर निगम में स्थापित होगा। ग्रीन फील्ड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, जो कि ऊर्जा साक्षरता अभियान में शाजापुर जिला सबसे आगे रहा है। इंदौर में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। अब परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो चुटका परमाणु संयंत्र, इसका स्थान है चुटका ग्राम मंडला। मंजूरी 2009-10 में मिली थी। संस्थान न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित है ये वर्ष 2009-10 में। इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। 700 मेगावाट की 2 यूनिट है। राज्य की हिस्सेदारी 50% बिजली मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है। अब भीमपुर परमाणु संयंत्र देखिए तो स्थान इसका भीमपुर गांव शिवपुरी में प्रस्तावित है। संस्थान न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित है। क्षमता 2800 मेगावाट, 700 की 4 इकाइयाँ लगी हुई हैं। 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ। परंपरागत ऊर्जा के अन्य संसाधन देखें तो बीना ओमान रिफाइनरी, इसकी अवस्थिति सागर जिले के बीना में स्थिति है। और स्वामित्व और संचालन भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड BORL द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL की सहायक है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखेंगे तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनमें विविध प्रणाली, प्रक्रियाओं एवं तकनीकी का प्रयोग कर निरंतर ऊर्जा या शक्ति प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ऐसे नवीकरणीय स्रोत जो प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल रहते हैं। मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2006 में नीति जारी की गई थी। इस नीति से वर्ष 2006 में बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं को मध्य प्रदेश में स्थापित करने के साथ साथ प्रोत्साहन देने के प्रावधान है। पिछले 1 दशक में मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 11 गुना वृद्धि हुई है, जो स्थापित क्षमता का लगभग 24% है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 20,000 मेगावाट विकसित करने का लक्ष्य है। अबादा एनर्जी लिमिटेड समूह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 30,000 करोड़
रुपए का निवेश कर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन की योजना प्रस्तावित है। भोपाल नगर निगम के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ 8 मई 2023 को किया गया। देश के किसी भी नगरीय निकाय में स्थापित की जाने वाली यह परियोजना अपनी तरह की परियोजना है। यह मध्य प्रदेश में भी प्रथम हाइब्रिड परियोजना है जो पावर बैंकिंग विनिमय पर आधारित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन 2010 में किया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और IIT कानपुर के बीच सांची के नेट जीरो सिटी बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और IIT कानपुर के बीच सांची को नेट जीरो सिटी बनाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सोलर सिटी से सालाना 14,000 टन से अधिक CO2 के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम द्वारा चांदी के गुच्छों से नैनो क्लस्टर तैयार किया गया जो सौर ऊर्जा को शर्करा में बदल देगा। प्रदेश में समेकित ऊर्जा 28,000 मेगावाट हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय एवं हरित ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा मामले में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। छतरपुर में 2025 तक 950 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज प्रारंभ होगा। 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2027 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। आगर मालवा 1500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना लक्ष्य 2023 है। तो आगर मालवा 1500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना लक्ष्य 2023 तक है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम इंदौर नगर निगम है। इंदौर जिले में पहली बार गैस आधारित पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को बनाया गया। मध्य प्रदेश ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। इसमें सभी 16 नगर निगम शामिल हैं। ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊर्जा के प्रति लोगों को साक्षर करने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2022 से ऊर्जा साक्षरता अभियान USHA संचालित किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों ने अनाज को लाने ले जाने में उपयोग हेतु सौर ऊर्जा संचालित E-प्राइम मूवर यंत्र विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं, पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना पवन ऊर्जा के लिए आदर्शात्मक है। पवन ऊर्जा एक प्रदूषण रहित और अक्षय स्रोत है। टरबाइनों के माध्यम से पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए देश की क्षमता 50,000 मेगावाट से अधिक है, जिसमें से 1/4 का आसानी से दोहन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश पवन ऊर्जा उत्पादन में जनवरी 2022 तक देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य की भौगोलिक स्थिति पवन ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल है। जैसे मध्य प्रदेश में औसत हवा की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है, न्यूनतम 8 मीटर प्रति सेकंड आवश्यक है। उच्च वेग के क्षेत्र ऊंची और पठारी भागों में मालवा और निमाड़ क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में पवन चक्की स्थापित करने के लिए अनुपयोगी भूमि के बड़े ट्रैक भी हैं। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत वर्ष 1995 देवास के जामगोदरानी पहाड़ियों से हुई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना रतलाम जिले में मामठखेड़ा में विकसित है। इंदौर, रतलाम, देवास, मंदसौर, राजगढ़ और आगरमालवा जिलों में पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा 2011 में पवन ऊर्जा परियोजना नीति की घोषणा की गई थी। तो 2011 में पवन ऊर्जा परियोजना नीति की घोषणा की गई। बैतूल और शाजापुर में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर जिले में हैं। गुना और मंदसौर जिलों में विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। देश की पहली संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मध्य प्रदेश विंड फॉर्म मध्य प्रदेश में गठित की गई है। प्रदेश की सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम में स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा विकास निगम देख लेते हैं तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। मुख्यालय इसका भोपाल में है और इसका उद्देश्य पवन ऊर्जा का विकास और नियमन करना है। अब प्रमुख पवन ऊर्जा परियोजनाएं देखें तो जामगोदरानी पवन ऊर्जा परियोजना,
स्थापना 1995 में हुई। स्थान जामगोदरानी देवास है और क्षमता इसकी 15 मेगावाट की 64 पवन चक्कियां हैं। अब मामटखेड़ा पवन ऊर्जा परियोजना है तो इसका स्थान मामटखेड़ा रतलाम में है और क्षमता 100 मेगावाट है। बेरछा पवन ऊर्जा परियोजना देखें तो स्थान बेरछा रतलाम है और 99.5 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब सुजलान पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें, सुजलान पवन ऊर्जा परियोजना तो स्थापना 21 जुलाई 2016 को हुई थी। स्थान देवास है और क्षमता 58.8 मेगावाट है। अब रामपुरा पवन ऊर्जा परियोजना स्थापना 2023 में हुई थी, रामपुरा नीमच में। स्थान है 15 मेगावाट की क्षमता है और नगर निगम नीमच द्वारा क्लासकॉन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हो रहा है। अब अडानी ग्रीन पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो स्थापना 19 सितंबर 2022 को हुई थी। स्थान इसका धार है और 325 मेगावाट की क्षमता है। सहयोगी कंपनी AGEL की सहायक कंपनी अडानी विंड एनर्जी MP1 प्राइवेट लिमिटेड है। अब नवनिर्मित संयंत्र का प्रबंधन अदानी समूह के एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया, जो तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है कौन सा, सौर ऊर्जा है तो यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो प्रदूषण रहित होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल एवं सस्ता भी है। अब आगे देख लिया है, प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं। प्रदेश का सौर ऊर्जा उत्पादन 2438 मेगावाट में देश का चतुर्थ स्थान है। सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं की बात करें तो वेलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना 26 फरवरी 2014 की है, जो कि भगवानपुरा जावत नीमच में स्थित है। क्षमता 151 मेगावाट है। 750 एकड़ भूमि में फैला प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना तो स्थापना इसकी 10 जुलाई 2020 को हुई थी। गुड़ रीवा में 750 मेगावाट है इसकी क्षमता और 250 की 3 इकाइयाँ लगी हुई हैं। लागत देखें तो 4500 करोड़ है लगभग। और विद्युत क्षमता 24% दिल्ली मेट्रो एवं 76% राज्य की विद्युत कंपनियों को जाती है। विद्युत वितरण इसका। अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट प्लांट है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं भारतीय सौर ऊर्जा निगम की संयुक्त परियोजना है। अब फ्लोटिंग सोलर प्लांट परियोजना देखिए तो स्थापना 2022-23 में हुई है। कहाँ पे हुई है, ओमकारेश्वर खंडवा में हुई है। क्षमता 600 मेगावाट है। लागत लगभग 3000 करोड़ है। विद्युत क्षमता राज्य की विद्युत कंपनियों को 400 मेगावाट विद्युत क्रय हेतु उपलब्ध होगी। विद्युत वितरण है तो राज्य की विद्युत कंपनियों को 400 मेगावाट बिजली विक्रय हेतु उपलब्ध होगी। यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना है। इस परियोजना हेतु विश्व बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड नेशनल पावर ग्रिड के मध्य संयुक्त समझौता हुआ है। अब सुवासरा सौर ऊर्जा परियोजना है तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। स्थान रूनीचा ग्राम सुवासरा मंदसौर में है। क्षमता 250 मेगावाट है। 100 मेगावाट की 1 यूनिट, 50-50 मेगावाट की 3 यूनिट है। यहाँ पे सहयोगी संस्थान देख लेते हैं तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित है। राजगढ़ सौर ऊर्जा परियोजना है नेक्स्ट तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। स्थान इसका राजगढ़ है। क्षमता 95 मेगावाट है। सहयोगी संस्थान नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित है। शाजापुर आगरमालवा नीमच संयुक्त सौर ऊर्जा परियोजना स्थापना 25 नवंबर 2021 को हुई। लागत लगभग 6000 करोड़ है। क्षमता देखें तो आगरमालवा में 550 मेगावाट प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। नीमच 500 मेगावाट, शाजापुर 450 मेगावाट। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम एवं भारतीय सौर ऊर्जा निगम की संयुक्त परियोजना है। सोलर सिटी परियोजना तो स्थापना इसकी 6 सितंबर 2023 को हुई। स्थान रांची रायसेन। क्षमता 3 मेगावाट। लागत देखें तो 18 करोड़ 75 लाख। सांची भारत की पहली सौर सिटी है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 13,747 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अब सौर ऊर्जा क्षमता देखिए तो मध्य प्रदेश में 1 दशक में सौर ऊर्जा क्षमता में 52% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 52% की वृद्धि
हुई है 52% की। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट के सोलर पार्क सौर ऊर्जा उत्पादन वर्तमान मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट के सोलर पार्क सौर ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं। साथ ही 1778 मेगावाट के सोलर पार्क भी प्रस्तावित हैं। 3350 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं लागू होने की प्रारंभिक स्थिति में पहुंच गई हैं। अब अन्य तथ्य देखेंगे तो रीवा सोलर मेगा पार्क को विश्व बैंक द्वारा प्रेसिडेंसी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंदिरा गांधी जलाशय, गांधी सागर जलाशय और बीरसैपुर जलाशय में 1500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। 450 मेगावाट की छतरपुर सोलर पार्क परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश ग्रामों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति हेतु सूर्य शक्ति अभियान प्रारंभ हुआ है। सूर्य शक्ति अभियान मध्य प्रदेश ग्रामों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति हेतु शुरू हुआ है, जिसमें 714 पंचायतें, हाट बाजार ग्राम एवं सभी जिला व जनपद पंचायतें शामिल हैं। सौर ऊर्जा से संचालित पहला वैक्सीन सेंटर ग्वालियर में स्थापित किया गया है। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन 22,30,000 किलोवाट है। में इंदौर शहर प्रथम स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट मुरैना में बहरारा मंदिर की पहाड़ियों पर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना 2025 तक होगी। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 100% सौर ऊर्जा संचालित इमारत बन चुकी है। बीना सागर में भेल द्वारा भारतीय रेल का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है। तो बीना में भेल द्वारा भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है, जिसकी कुल क्षमता 1.7 मेगावाट है। इसके लिए बर्लिन जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे नेटवर्क से सम्मानित किया गया है। रूफटॉप सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन के मामले में देश के 5 प्रमुख शहरों में भोपाल शामिल है। हरदा जिला देखें तो देश का प्रथम जिला जहां 550 आंगनबाड़ियां सौर ऊर्जा से संचालित हैं। यह प्रयास एनर्जी स्वराज फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के नाम से प्रसिद्ध प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी को मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ पे है? सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट झाबुआ, बैतूल, नर्मदापुरम में है। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना प्रदेश में सर्वप्रथम इंदौर में स्थापित किया गया। सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग प्रदेश में झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। तो सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग प्रदेश के झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। मध्य प्रदेश सोलर कुकर के उपयोग के मामले में प्रथम स्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी नर्मदापुरम में लगाया गया है। सौर ऊर्जा आधारित शीतगृह भोपाल में लगाया जा रहा है। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर में है। और सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र सांची दुग्ध संघ भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा देवी अहिल्या बाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़ है। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेलीफोन एक्सचेंज अमूल पाटा ग्राम शिवपुरी में। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ओंकारेश्वर खंडवा में। विश्व का पहला सौर ऊर्जा ग्राम बांचा बैतूल का है। प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई 2012 को लागू हुई है। अब जैव ऊर्जा या बायोमास देखेंगे तो जैव ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा वन, कृषि अथवा शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से तैयार की जाती है। राज्य में 19 नवंबर 2010 को लगभग 32 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली बायोमास आधारित बिजली परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बायोमास रिसोर्स एटलस ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश राज्य में कृषि स्रोतों से क्रमशः 1386.2 मेगावाट और बंजर भूमि से 2060.6 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की सकल क्षमता का अनुमान लगाता है। राज्य में बायोमास के अनुसार क्षमता नीचे दी गई है। तो अब देखेंगे बायोमास और यहाँ पे शक्ति क्षमता किलोवाट में दी हुई है। तो अब भूसी से देखेंगे तो भूसी से है कितनी 248.161, डंठल से 886.57, पत्तियों से 561.467 और भुट्टे से 41.08, शंख से 158.11, कुत्ते की भौंक से 477.15, अवशेष से देखेंगे तो 0.3, शाखाएं देखेंगे तो 477.15, अन्य से 0.06, टहनियों से 477.15 और घास से 44
और पौड से 75.3। इसका स्रोत है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। राज्य में 11 गीगावाट बायोमास ऊर्जा की क्षमता है। राज्य में बायोगैस से विद्युत उत्पादन 13.50 मेगावाट है। मैपकास्ट तथा वन विभाग ने फॉरेस्ट बायोमास मैपिंग का कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए नर्मदापुरम जिले का चयन किया गया है। अब बायोमास संयंत्र देखेंगे तो भूसिया आधारित संयंत्र बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। धार जिले के जादूखेड़ा में 0.59 मेगावाट क्षमता का भूसिया आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। इंदौर बालाघाट में भी भूसी आधारित बायोगैस संयंत्र है। अब गन्ने की खोई आधारित संयंत्र ग्वालियर मुरैना कटवा ग्राम खंडवा में है। तो गन्ने की खोई आधारित संयंत्र ग्वालियर मुरैना कटवा ग्राम खंडवा में है। सरसों के अपशिष्ट आधारित संयंत्र मुरैना भिंड में है। नेप्था आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र यह ग्वालियर के निजी क्षेत्र के संयोग से स्थापित किया गया है। बायोमास से बिजली उत्पन्न करने का देश का पहला गांव कसई बैतूल है। प्रदेश में कचरे से विद्युत उत्पादन करने वाला एकमात्र संयंत्र भोपाल में है। बायोमास संयंत्र सारणी बैतूल विदिशा तथा मुड़वारा कटनी की कुल क्षमता 24.4 मेगावाट है। देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा जिले में स्थापित हो रहा है। यह संयंत्र 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से प्रतिदिन 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा को 24 करोड़ की लागत से बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और डीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम के सहयोग से लगाया जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा बायोगैस। तो बायोगैस देखेंगे। बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। इसका प्रमुख गठन मीथेन है जो ज्वलनशील है, जिसे जलाने पर ताप और विद्युत ऊर्जा मिलती है। बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे का उपयोगी बायोमास में बदल देते हैं। तो जैविक कचरे को उपयोगी बायोमास में बदल देते हैं बैक्टीरियास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गैस को जैविक गैस या बायोगैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है। यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करती है। साथ ही बायोगैस तकनीक अवायवीय पाचन के बाद उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्रदान करती है जो कि सामान्य उर्वरक की तुलना में बहुत अच्छी होती है। बायोगैस संयंत्र देखेंगे तो गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना 19 फरवरी 2022 को हुई थी। स्थान इसका देवगुड़ारिया इंदौर है। क्षमता 17,500 किलोवाट है। एशिया का सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट है। एशिया का सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट है। रोजाना 550 टन गीले कचरे की प्रोसेसिंग होती है और 100 टन ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी पैदा होता है। 18,000 यूनिट बिजली लगेगी। प्लांट में गीले कचरे से तैयार होने वाली बायो सीएनजी का कम से कम 50% इंदौर नगर निगम खरीदेगा। इसमें करीब 400 सिटी बसें चलेंगी। शहरी कचरे से गैस बनाने वाला संयंत्र बिटन मार्केट भोपाल और कबीट खेड़ी इंदौर है। शहरी कचरे से गैस बनाने वाला संयंत्र बिटन मार्केट भोपाल और कबीट खेड़ी इंदौर है। गोवर्धन योजना ग्लेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 200 से अधिक छात्रों का मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले 2549 स्कूलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयपुर गुना में गेल इंडिया लिमिटेड स्थापित किया जाएगा। भोपाल में 400 मीट्रिक टन क्षमता वाला दूसरा बायो सीएनजी प्लांट लगेगा। जबलपुर में गोबर सीएनजी उत्पादन करने वाला प्लांट बनाया जाएगा। बैतूल के जामठी गांव में भारतीय शिक्षा समिति के प्राथमिक स्कूल भवन में बायोगैस संयंत्र स्थापित। आगे बढ़ते हैं। अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे तो पहला है बायोडीजल। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसा ही परंपरागत ईंधन है। बायोडीजल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनाया जाता है। यह परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है। तो परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है। बायोडीजल में कम मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ को मिलाया जाता है और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों
में प्रयोग किया जाता है। हमारा एक और चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे MPPSC 2024 के लिए बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। वहाँ पे सौरभ सर और दिवाकर सर आपको पढ़ाएंगे, तो एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें। MP एग्ज़ाम अकेडमी बायोडीजल विषैला नहीं होने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल भी है। इसको भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। बायोडीजल संयंत्र की बात करें तो बांसगढ़ी बायोडीजल संयंत्र, इसकी स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी। इस स्थान इसका बांसगढ़ी मंडला है। क्षमता 10 किलोवाट है। जेट्रोफा पौधे की सहायता से बायोडीजल तैयार किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा प्रदेश में अनहोनी तामिया छिंदवाड़ा में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, जिससे गर्म जल प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा ऊर्जा का चैप्टर हो गया है। इससे रिलेटेड अब ये जो MCQ है, इसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें इन सब MCQ को कवर करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।